ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली शारदीय नवरात्रि के बारे में। भारत में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार की एक महान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है नवरात्रि या नवरात्र का त्यौहार। यह मुख्यतः हिंदू त्यौहार है जो देवी शक्ति दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। अश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है और नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है और समापन कब हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या होता है। व्रत करने वाले इस बार व्रत में क्या खाएं और क्या खाने से परहेज करें। कलश स्थापना की नियम क्या होते हैं और साथ ही कलश स्थापना की विधि क्या होती है और माँ दुर्गा कौन कौन से वाहन पे सवार होकर नवरात्रि के समय आती है और इस बार माँ दुर्गा कौन से वाहन पे सवार होकर आने वाली है और कौन से वाहन पे सवार होकर वापस जाने वाली है, और साथ ही इस बार शारदीय नवरात्रि की तिथियां कौन सी होने वाली है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएंगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से एक मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका मुहूर्त ऐसा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होंगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को मनाई जाएंगी। तो चलिए अब यह जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। तो चलिए शारदीय नवरात्रि की तिथियां कौन सी रहने वाली है यह जान लेते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को माँ शैलपुत्री की प्रतिपदा तिथि रहेंगी। 16 अक्टूबर 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी की द्वितीय तिथि रहेंगी। 17 अक्टूबर 2023 को माँ चंद्रघंटा की तृतीय तिथि रहेंगी। 18 अक्टूबर 2023 को माँ कुष्मांडा की चतुर्थी तिथि रहेंगी। 19 अक्टूबर 2023 को माँ स्कंद माता की पंचमी तिथि रहेंगी। 20 अक्टूबर 2023 को माँ कात्यायनी की षष्ठी तिथि रहेंगी। 21 अक्टूबर 2023 को माँ कालरात्रि की सप्तमी तिथि रहेंगी। 22 अक्टूबर 2023 को माँ महागौरी की दुर्गा अष्टमी रहेंगी। 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी रहेंगी और इस दिन शरद नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाएगा। 24 अक्टूबर 2023 को माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इस दिन दशमी तिथि रहेंगी और दशहरा मनाया जाएगा। तो इस तरीके से इस बार शारदीय नवरात्रि की तिथियां रहेंगी। तो चलिए अब यह जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या होता है।
शरद नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन पहले 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा अपने भक्तों के साथ रहने के लिए पृथ्वी पर आती है। कई भक्तजन इस दौरान मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन करने से बचते हैं। कुछ भक्त इन 9 दिनों में व्रत भी रखते हैं, जिसमें सात्विक भोजन खाया जाता है। शारदीय नवरात्र देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभाव का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। यह समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा माँ दुर्गा ऊर्जा व शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग स्वरूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे से छठे दिन व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। इस तरीके से नवरात्रि के चौथे, पांचवें, छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है। तो यही था शारदीय नवरात्रि का महत्व। तो चलिए अब यह जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि क्या होती है। नवरात्रि में कलश या घट स्थापना से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा दिया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा आदि रख कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है, जिसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित किया जाता है, जिसके बाद माँ दुर्गा को श्रृंगार, रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुंदड़ी, साड़ी, आभूषण अर्पित करते हैं। कलश में अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाता है। तो यही थी कलश स्थापना की विधि। तो चलिए कलश स्थापना के नियम क्या होते हैं यह जान लेते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय पर घट स्थापना करने से देवी क्रोधित हो जाती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा के दिन 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। तो यही थे कलश स्थापना के नियम, जिसका आपको पालन करना है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस बार व्रत करने वाले व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए। नवरात्रि के व्रत में अनाज और मांसाहारी भोजन से परहेज किया जाता है, लेकिन आपके पास इसके अलावा खाने के कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसमें कई सब्जियां, फल, डेयरी प्रोडक्ट और मिठाइयाँ शामिल हैं। वही आप साबूदाना, मखाने जैसी चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। आप फलाहारी खाने को शामिल कर सकते हैं। यह व्रत में खाए जाने के लिए अनुकूल माना जाता है। तो यही चीज़ें जो आपको व्रत में खानी चाहिए। तो चलिए अब यह जानते हैं कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा कौन कौन से वाहन पर सवार होकर आती है और इस बार कौन से वाहन पर सवार होकर आने वाली है और कौन से वाहन पर सवार होकर वापस जाने वाली है। अलग अलग वार यानी दिन के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। और इस बार माँ दुर्गा की सवारी इस तरीके से रहने वाली है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। माता की सवारी और उनके महत्व मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। वही यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार को शुरू होती है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने वाली माँ दुर्गा डोली पे बैठकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत बताता है। वही बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ नाव पर सवार होकर आती है। नाव पर सवार माता का आगमन शुभ होता है। तो चलिए अब माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी और उनके संकेत कैसे होते हैं वह जान लेते हैं। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा है तो माँ दुर्गा भैंसे पे सवार होकर जाती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे।
वही शनिवार और रविवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पे सवार होकर जाती है। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक वर्षा की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है, माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। तो यही रहती है माँ दुर्गा की सवारियाँ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आपको शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।